उन जिससे मैं पूछती थी क्या करना है जिंदगी में, मुझे जवाब आता था पता नहीं। और अक्लमंद पाकिस्तान का नौजवान इतना अक्लमंद लेकिन जाया कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मायूसी है, समझ नहीं आती क्या करें। तो इसकी वजह बेसिकली क्या है? नौजवान खुद है या हालात ऐसे हैं? हालात आपको कंट्रोल करें या आप हालात को कंट्रोल करें। 90-10 रूल होता है। जी जी। 90% मेरा कंट्रोल है हालात पे या 90% हालात का कंट्रोल मुझ पे, और मैं तो सिर्फ 10% कुछ कर सकती हूँ। इदारे कहते हैं हमारे पास इतनी नौकरियां हैं लेकिन एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिलते। काबिल लोग नहीं मिलते। काबिल भी हैं लेकिन चाहते नहीं है काम करना। अच्छा। यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए हाँ भी कर देते हैं, आते नहीं है। सही। आएंगे भी घंटा लेट, तो क्या हुआ, घंटा ही तो लेट है, ये रवैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम कराची में मौजूद हैं और हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि ना सिर्फ इस कौम के लिए बहुत दर्द रखती हैं बल्कि ख़ास तौर पर यूथ के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहती हैं। माशाल्लाह स्कूल ऑफ लीडरशिप की फ़ाउंडर हैं जो कि नौजवानों पे काम करती हैं, यूथ पे काम करती हैं, उनकी एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करती है, लीडरशिप पे काम करती है। इसके साथ साथ टीम बिल्डिंग के बारे में उनको सिखाया जाता है। तो आज हम इनके पास आए थे, मैम से रिक्वेस्ट की थी कि हम आपसे थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। तो मैम आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आने का शुक्रिया, इतनी दूर से आए हो। मैम हमने बुरेवाला में एक छोटी सी कम्युनिटी बना रखी है, टीम बना रखी है जिसका नाम है सोशल एक्टिविस्ट कम्युनिटी बुरेवाला। तो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम डिफरेंट मतलब चीज़ों पे काम करते हैं, ख़ास तौर पर यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम उनकी काउंसलिंग पे काम करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करते हैं। तो उसी का एक हिस्सा है कि हम इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करते हैं ताकि यूथ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों से सीखने का मौका प्रोवाइड किया जाए इंटरव्यूज़ की शक्ल में। तो उसी की कड़ी आज ये है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैम, तो उसका आंसर कीजिएगा। मैम सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि मैं जब होमवर्क कर रहा था आपके साथ इंटरव्यू करने के लिए तो मैंने सर्च किया कि हु इज़ शीरी नकवी, तो मुझे कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिली। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हमारे तरफ से लोगों को मिले। तो प्लीज़ सबसे पहले तो बताइएगा कि हु इज़ शीरी नकवी। मैं एक एनर्जी का गोला हूँ। माशाल्लाह, क्या बात है। जो मेरे बचपन में एनर्जी होती थी और वो क्या थी, वो अभी भी मेरा ख्याल है, क्या था कि हाय क्या मुसीबत है, रात आ गई, अब सोना पड़ेगा। काश के दिन जल्दी शुरू हो जाए कि मैं फिर उठ के शुरू हो जाऊं। तो मुसलसल यही रहता है और सो भी नहीं सकती। बस मैं कहती हूँ मुझे मौत भी अल्लाह देगा तो एक्साइटमेंट की हालत में देगा कि ये इतना कीमती वक्त जो मिला हुआ है, मैं इतने बड़े बोझ से कि इस वक्त का मुझे जवाब देना है। अब उसके लिए मैंने सारा वक्त काबिश होती है, दिमाग चलता रहता है, ख्वाहिश बढ़ती रहती है और उसमें ये मैं हूँ, ये शीरी नकवी है। बाकी जो हाँ कन्वेंशनल चीज होती है वो मैं एक आम सी लड़की हूँ। मेरे माँ बाप प्रोफेसर्स थे पेशावर यूनिवर्सिटी में, मैं वहीं पढ़ी, मैट्रिक किया, कनेट कॉलेज से अपना बैचलर्स किया, IBA से मास्टर्स किया, शादीशुदा हूँ, वो सारी चीजें। लेकिन थ्रू आउट जितना मैंने पढ़ा, चाहे मैं एक हांडी क्यों ना पका रही हूँ, मैं घर की सफाई या इस्त्री क्यों ना कर रही हूँ, उसमें भी वही जोश और जज्बा है जो मैं कौम के अपने, फिक्र नहीं है मुझे, दुख है। फिक्र से कुछ नहीं होता, दुख से बड़ा कुछ हो जाता है। वही एनर्जी बराबर है हर लम्हे की, और सिर्फ एक है कि मुझे मेरे रब की कबूलियत चाहिए बस। माशाल्लाह, क्या बात है। मैम ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग करियर स्टार्ट करते हैं अपनी, जब एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक डायरेक्शन में चले जाते हैं। आपने जो काम स्टार्ट किया था, यानी कि यूथ पर काम करना स्टार्ट किया था, ये आपको कब आपके माइंड में आया और कब से आपने स्टार्ट किया था, ये बताइएगा। मैंने जब तक मेरे बच्चे छोटे थे तो मैंने कोई जॉब नहीं की, मैं खुद पढ़ती रही, कोई कोर्सेज करती रही। मैंने थिएटर बड़ा किया, ड्रामे शामे स्टेज पे, इस तरह की बहुत, जो मुझे मेरा स्किल डेवलप करने के लिए। उसके बाद जब बच्चे चले गए तो मैंने फिर KZR कामरान रिजवी का आपको पता है, उनको ज्वाइन किया। फिर मैंने देखा ये काम तो ऐसा है कि मेरे अपने बच्चों को जरूरत है, उनके दोस्तों को जरूरत है, उन जिससे मैं पूछती थी क्या करना है जिंदगी में, मुझे जवाब आता था पता नहीं। और अक्लमंद पाकिस्तान का नौजवान इतना अक्लमंद लेकिन जाया एक तो कॉन्फिडेंस नहीं, दूसरा ढंग नहीं, बात करने का, उठने बैठने का अंदाज, तरीका कुछ नहीं।
फिर मैंने सोचा कि ये करूं, तो बस ये मुझे उस वक्त ग्लोबल यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस होती थी न्यूयॉर्क में, जी जी। उसके बारे में मैंने पढ़ा, लेकिन वो किसी और ट्रेंड पे था। हमने तो अभी अपने बच्चों को उठाना था कि फ्रंट बैक सीट से फ्रंट सीट पे तो आए। क्या बात क्या बात, माशाल्लाह। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि स्कूल ऑफ लीडरशिप हर साल एक कॉन्फ्रेंस करवाते हैं जिसका नाम है यंग लीडर्स कॉन्फ्रेंस, YLC उसको शॉर्टली कहते हैं। मैं भी 2021 में वो ज्वाइन कर चुका हूँ, अटेंड कर चुका हूँ। इस हवाले से मैम जो है मेरी भी उस्ताद हैं, तो मेरे उस्तादों में से हैं। तो माशाल्लाह उस कॉन्फ्रेंस के बाद आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चेंजेस आए हैं, कितना कुछ लर्न करने को मिला उस कॉन्फ्रेंस से। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर बुरे वाला के, कि उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें जो कि कमिंग मंथ में आ रही है, अगस्त के अंदर। तो लाजमी उसको अटेंड कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि दुनिया कहाँ पर रहती है और क्या कुछ दुनिया में पॉसिबल है। तो मैम नौजवानों के हवाले से ही बात हो रही है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करूँगा। आजकल के नौजवान बहुत मायूसी का शिकार हैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ और बहुत सारे इनबॉक्स में रब्ता करते हैं, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, मायूसी है, समझ नहीं आती क्या करें। तो इसकी वजह बेसिकली क्या है? नौजवान खुद हैं या हालात ऐसे हैं? दोनों है, दोनों है। कंट्रोल किसका है? हालात आपको कंट्रोल करें या आप हालात को कंट्रोल करें? मायूसी का बात ये जब आप अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं कि दुनिया क्या कहेगी। एक जो हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, उसको मैं कहती हूँ LKKG, लोग क्या कहेंगे। हमारी सबसे खूबसूरत रवायात, इखलाकियात सब खत्म हो गई हैं। सच बोलो, इज्जत करो, नेकी करो, हलाल की खाओ, ये सिर्फ कहने की लपे आती है दुआ बन के, खुद ही को कर, ये सिर्फ लफ्ज रह गए हैं। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन हमें बस चौराहों पे मिलते हैं और कुछ नहीं है। हमने उसको जब अमल में लेके आए। अच्छा, ये आप लोगों की जो यूथ है, जो एज ग्रुप है, ये लोग बहुत टाइम बर्बाद करते हैं अपना सोशल मीडिया पे, ठीक? उसमें आदत हो जाती है बैठने की। अब जब बैठ के आपको फीड मिल रही है तो आपकी वो दुनिया बनना शुरू हो जाती है और आपकी अपनी जो ताकत है ना, आप उसको रिलेंट करते हो, खोने लगते हो। आप इसको परे करो, अपने दिमाग से पूछो मैंने क्या करना है, क्या बात? मैंने क्या तब्दीली लानी है, मुझे क्या चीज से तकलीफ होती है, मुझे दुख कहाँ होता है, मुझे गुस्सा कहाँ आता है। जरा इंट्रोस्पेक्ट करो। अंदर से आवाज चीख चीख के बोलेगी कि यहाँ गफलत है, जहालत है, करप्शन है, नाइंसाफी है। मतलब पाकिस्तान से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और कहाँ हैं? ये जो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे, मैंने कहा बहुत अच्छा है, छांटी हो रही है। जो बिल्कुल हार चुके हैं ना लोग, जाए इस मुल्क से जो हार चुके हैं, पीछे वो रह जाएगा ना जो इसको संभालेगा। तो मैं नौजवान आप लोगों को आज दावत देती हूँ, आओ हमारे साथ हाथ जोड़ो। ये हमारी कौम एक कश्ती है, उसमें अंदर रोज के सुराख हो रहे हैं। हमारे ऊपर ट्रिलियंस का कर्जा है, 5 ट्रिलियन तो हम सिर्फ डेट फाइनेंसिंग में देते हैं। ये कश्ती के सुराख इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, लेकिन अंदर लोग बैठ के उनके मुंह ही नहीं भरते। पैसा सबके पास है, इतना हम चाहे विल हो तो आज हम ये कर्जा पूरा कर सकते हैं। तो नौजवानों, अगर हमारी आवाज मिलके उठ जाए ना, ये अगले दिन का जो है ना मुस्तकबिल, कल का मुस्तकबिल नहीं पता अगर हम आज इसको खड़े होके कुछ ना करें। तो ये मत कहो 90-10 रूल होता है। 90% मेरा कंट्रोल है हालात पे या 90% हालात का कंट्रोल मुझ पे, और मैं तो सिर्फ 10% कुछ कर सकती हूँ। हाय मैं बेचारी, मैं मजलूम। इस हालत में डिप्रेशन हो नहीं होगी तो क्या होगा? जब आप उठेंगे, सिर्फ आपकी कुर्सी से दरवाजे के हैंडल तक जो आपको मोटिवेशन चाहिए वो हमारा काम है। एक बार दरवाजा खुल जाए और आप निकल जाओ ना, काम शुरू। सही हो गया। मैम, ये जो आपने बात की है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल में नौजवान जो इसलिए जा रहे हैं ना, तो उनको लगता है कि इस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। क्या वाकई ऐसा है कि अपॉर्चुनिटीज? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसे फिर? मतलब नजर नहीं है, दिखता नहीं है। हम क्या कहते हैं जी, अपॉर्चुनिटी के जॉब की। अच्छा, जॉब में इतने इदारों में काम करती हूँ, इदारे कहते हैं हमारे पास इतनी नौकरियां हैं लेकिन एम्प्लॉयबल लोग नहीं मिलते। काबिल लोग नहीं मिलते। काबिल भी हैं लेकिन चाहते नहीं है काम करना। अच्छा। यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए हाँ भी कर देते हैं, आते नहीं है। सही। आएंगे भी घंटा लेट,
तो क्या हुआ, घंटों ही तो लेट है। ये रवैया कौन रखेगा आपको? उनसे इधर से उधर का काम करवा दो। हाँ ये नहीं, ये तो नहीं होता। पता नहीं क्या ये बीमारी है हमारे रवैये को, हर चीज में हमारी अना आ जाती है। मतलब हम अंदर से इतने खोखले हो गए हैं कि अना के घोड़े पे सवार है। और भाई इस वक्त हमें अपने गलियों में झाड़ू भी लगाना पड़े, किसी की बू भी उठानी पड़े, हम तैयार हैं। ये वो लम्हा आ गया इस मुल्क के। मैं कहती हूँ कि इस की जमीन में दाना डालो ना, सोना निकलता है। मुझे दुनिया में बताओ इससे अच्छा आम कहाँ मिलता है, खजूर कहाँ मिलती है, चावल कहाँ मिलता है? ये जमीन जन्नत है हमारी, ऑलरेडी जन्नत हमें मिल चुकी है। हमारे लोगों की अकल दुनिया की बेस्ट अकल, हमारे अंदर जज्बा बेस्ट जज्बा, लेकिन डायरेक्शन, उसके पीछे ईमान चाहिए। डायरेक्शन क्या, ये नहीं कि मुझे कल क्या मिलेगा, अच्छा मैं ये कर लूंगी तो मुझे क्या इनाम जन्नत में मिलेगा। क्या आपको ये ईमान नहीं है कि बाद में मिल जाएगा? नहीं है ना, इसलिए अभी चाहिए। अखबार में मेरा नाम लिखो, मेरे लिए तालियां बजाओ, कोई नहीं बजाएगा। शायद 400 साल बाद आपको कोई याद रखे, शायद। लेकिन अल्लाह के अखबार में आपने नाम लिखवा लिया है। यहाँ के अखबारों में तो अगले दिन चने बिखरे होते हैं। क्यों इतना शॉर्ट टर्म सोचते हो? शॉर्ट टर्म तो टैक्टिकल होता है कि मैंने आगे क्या करना है, लेकिन जब तक वो हमने स्कूल लीडरशिप खोला था 400 साल का विजन बनाया था। क्या बात। तो आज बीज बोगे तो कल किसी 20 साल बाद दरख्त के साये में कोई बैठेगा ना। लेकिन हाँ नहीं, मुझे तो खुद साया चाहिए, सॉरी। तो आपके अंदर सारी सलाहियतें मौजूद हैं, उनको पहचानो। बायलसी का आपने जिक्र किया, बायलसी यही करता है, आपको अपने अंदर की ताकत का एहसास। न्यूक्लियर पावर से भी कहीं ज्यादा आप हैं, लेकिन आप वो कोयला हैं जिसने हीरा बनना है, और उसको आपने रगड़ना है और प्रेशर देना है। पाकिस्तान में जितना प्रेशर मिलता है, सारे हीरे बन सकते हैं, लेकिन हम उस प्रेशर के नीचे दब के राख हो जाते हैं। जैसे कोयले पे तिके पकाओ तो राख हो जाता है।